just wait. Okay, so in the last lecture we have discussed the different types of data. So in that we have discussed about the qualitative data, quantitative data. So qualitative data is basically all the data that is related to the non-numerical values. So in that particular case the examples are skin color, like gender, male and female. Just tell me something, some other examples of qualitative data. Hello, hello, am I audible? Hello. Yes, sir. सर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप तो मैंने ही बताया था। हेली बताओ कोई दूसरा एग्जाम्पल क्वालिटेटिव डाटा में। अच्छा, जस्ट टेल मी दैट पीएच इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। सर क्वांटिटेटिव। हाँ, जब हम बात करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ रीडिंग की pH2 pH3 है ना, तो दैट विल बी द क्वांटिटिव। और जब हम बात करेंगे एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक या अल्कलाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो दोनों में ही डील कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो जस्ट टेल मी दैट suppose you are getting the grade in your exam, ठीक है। so the grade is basically the qualitative or quantitative? क्वालिटेटिव सर। qualitative, good. and that percentage? उसमें परसेंटेज और जीपीए में क्वांटिटेटिव अब होगा। क्वांटिटिव में भी कौन सा होगा? कंटिन्यूस होगा कि डिस्क्रीट होगा? डिस्क्रीट। ना ना ना, परसेंटेज पॉइंट में भी रहते हैं ना, फ्रैक्शन में वैल्यू कैरी करते हैं ना। सर। सो दैट विल बी द कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। सपोज आई हैव टेस्टेड द सॉइल सैंपल्स, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। सो दैट कंसंट्रेशन विल बी कम्स अंडर द किस में आएगा? Sorry, sir, can you repeat? कंटिन्यूस डेटा। हाँ, कंटिन्यूस डेटा में, है ना, क्वांटिटिव ही रहेगा, कंटिन्यूस में रहेगा। ओके, सो चलो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नाउ द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा का कोई एक एग्जांपल दो। So primary data ka one example can be collecting and checking the water samples. Yeah, Yes. so the reading that are coming from the field, है ना। okay, and then उससे आप secondary data how you can in convert that primary reading in the secondary data। water की आपके पास reading है, then how you will convert it into the secondary data? सर उसको सर सेपरेट हम बोल सकते हैं। सर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने 70 लोगों का सर्वे किया, तो 70 इज द प्राइमरी डेटा एंड उसमें से 30 लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, बाकी 40 इस कैटेगरी में, तो 30 and 40 इज द सेकेंडरी डेटा। Yes, that is secondary data. In case of water, suppose you are checking the concentration of different metals or different parameters, and you are now on the basis of that you are calculating the water quality index. So that water quality index will be the secondary data, है ना। You have checked the BOD and COD, and now you are converting it into BOD COD ratio. So that BOD COD ratio is a secondary data. Okay. सो जो भी आप ड्राइव करते हो प्राइमरी डाटा से, दैट विल बी योर सेकेंडरी और डाटा, ठीक है। नाउ वेरिएबल के बेसिस पे तो क्लियर है, कोई उसमें है नहीं। देन सिमिलरली रॉ डाटा एंड ड्राइव डाटा। सो ऐसे आपको एग्जाम्पल आ जाएंगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर, है ना। ऐसे एमसीक्यू में आते हैं, कोई भी आप एग्जाम वगैरह देते हो आगे।
सो दैट टाइप ऑफ MCQ विल कम. सो आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. ठीक है. नाउ द स्केल है ना. सो नॉमिनल स्केल क्लियर है आपको. जस्ट गिव मी 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल स्केल जो मैंने दिए इसके अलावा. So, for example, if we're conducting a test in a lab, में मान लेते हैं कि 4 टेस्ट ट्यूब का जरूरत पड़ा, तो we will label them test tube 1, test tube 2, test tube 3, test tube 4. Good. So these numberings 1, 2, 3, 4 are nominal scale. Yeah. Even your roll call is or registration number is also the nominal data है ना. Yes sir. Okay, so nominal. Then ऑर्डिनल में तो पता ही है, आप कोई भी ऑर्डर अरेंज कर रहे हो तो दैट इज योर ऑर्डिनल डाटा है ना. कोई भी रैंक है आपका, कोई भी आप ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो डाटा को, तो दैट इज विल बी योर ऑर्डिनल डाटा. ठीक है. देन ये आ ही जाएगा, ये कर ही लिया था. इंटरवल स्केल क्लियर है ना. इसमें टाइम, टेम्परेचर और कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें 0 की वैल्यू कैरी करता है, तो दैट विल बी योर दैट इंटरवल स्केल इसको बोलेंगे. ठीक है. देन रेशो स्केल में जिसमें 0 की वैल्यू नलीफाई हो जाती है, 0 एग्जैक्ट 0 होता है, तो दैट विल बी योर रेशो स्केल है ना. तो इसमें सभी आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा. अब हम कुछ इसके रिलेटेड MCQ देखते हैं. सपोज फ्रॉम ए सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्टैटिस्टिकल क्लास यू कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. ठीक है. द स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, स्कोर इन जेनेटिक्स, एज, देयर ग्रेड एंड in a first semester, sorry, the variable student's name is measured on which scale. क्या होगा इसका आंसर? नॉमिनल स्केल सर. Nominal scale. Good. ठीक है. Now the variable student's gender is measured on which scale? It again on the nominal scale ना. Nominal. Then from a sample of students your stats class you collect the following. ठीक है. Name, age, gender. अभी क्या पूछ रहा है? The variable student score in genetics measured on which scale? स्कोर, स्टूडेंट्स का स्कोर क्या होगा? ऑर्डिनल, रेशो, नॉमिनल, इंटरवल. Sir, ordinal scale. ऑर्डिनल. सर इंटरवल सर रेशियो स्केल. रेशियो स्केल. रेशो स्केल. बिकॉज यहाँ पे 0 मीन्स कुछ नहीं है ना. 0 ट्रू 0 है. ठीक है. सो रेशो स्केल में ये रहेगा. अगर उसको आप अरेंज कर देते हो तो फिर वो ऑर्डिनल होगा, बट उसमें रैंक वाइज आप करोगे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो ऑर्डिनल में आएगा. रेशो स्केल रहेगा इसमें. ठीक है. स्टूडेंट एज इज अगेन द रेशो स्केल है ना. नाउ यू हैव ए ग्रेडिंग है ना. सो ग्रेडिंग किस में आएगा आपका? स्टूडेंट्स ग्रेड. नॉमिनल स्केल सर. The nominal scale. नो, ये वो ग्रेडिंग है जो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स हम अरेंज कर रहे हैं, A B C D. सर ऑर्डिनल स्केल. दैट That's विल the ordinal. बी देन ऑर्डिनल पे होगा ना. स्केल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन ऑफ पिगलेट्स. रेशियो सर. इट विल बी द रेशो स्केल बिकॉज यहाँ नंबर की बात हो रही, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं. ठीक है. सो दैट विल बी द रेशो स्केल. सो आपको ऐसे इस तरीके से MCQ आते हैं. सो आपको आ जाना चाहिए. नाउ विल डिस्कस द डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे. सो डाटा कलेक्शन का बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस में व्हेन यू गो फॉर द फील्ड सैम्पलिंग और कोई एक सर्वे बेस्ड स्टडी करते हो, दैट
दैट्स कैरी अ वेटेज, है ना। सो डाटा कलेक्शन का अगर हम देखें तो कई तरीके से आप कर सकते हो। सो सपोज आप सर्वे के बेसिस पे कर रहे हो तो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू कैन कलेक्ट द डाटा, है ना। सपोज आप स्टडी कर रहे हो स्पीसीज की डाइवर्सिटी का, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड देन नोट डाउन इन योर जो भी आपका नोटबुक है। सो पर्सनल ऑब्जर्वेशन तो सबसे बेसिक तरीका है डाटा कलेक्शन का, ठीक है। देन आप कोई सर्वे बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चनरीज बना के अपना सेंड कर सकते हो थ्रू द ईमेल। आपको काफ़ी सारे आते होंगे ईमेल, है ना। अलग अलग कंपनीज अपने क्वेश्चनरी सेट करती है, आप उसको जस्ट जल्दी जल्दी फिल कर देते हो ना। सो दैट विल बी ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। देन शेड्यूल सेंड थ्रू द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कुछ शेड्यूल्स रहते हैं, देन यू हैव टू फिल दैट एंड देन वहाँ से वो डाटा को ले लेते हैं। देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस, तो ये बेसिक मेथड्स हैं। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल साइंस में कर सकते हैं कि बाय द एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से भी जो डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, फील्ड सर्वे से आप कलेक्ट कर सकते हो डाटा। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स फॉर द डाटा कलेक्शन, है ना। देन प्राइमरी रिसर्च में आपको जब डाटा कलेक्ट करना है तो यू कैन कलेक्ट द टू टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये डाटा होता है। सो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यू में डू द सर्वे, है ना। देन टेलीफोनिक, सोशल मीडिया, ये सब मीडियम्स के थ्रू यू कैन कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डाटा एज वेल एज क्वालिटेटिव भी आप कलेक्ट कर सकते हो। बट स्पेशली अगर व्हेन वी गो फॉर द लेबोरेटरी वर्क, सो यू हैव टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, आपको एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन उसके जो भी ऑब्जर्वेशन है देन यू हैव टू कलेक्ट, देन उसका आपको सिमुलेशन या कोई एक पर्टिकुलर से उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के देन यू हैव टू कलेक्ट द एग्जैक्ट जो आपको डाटा चाहिए है, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका फोकस ग्रुप है ना, उसको आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी जो आप क्वालिटी के लिए वर्कआउट कर रहे हो, है ना। सपोज आप स्किन कलर के लिए कर रहे हो तो आपको जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं सबको उस ग्रुप को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप कोई बिहेवियर के बेसिस पे आप कोई डाटा कलेक्ट करना है तो वी हैव टू गो फॉर द डेप्थ इंटरव्यू, है ना। उसके हिसाब से आपको सेटअप क्वेश्चंस यू हैव टू सेट एंड देन यू विल कम सम आउटकम्स की, ये सब उसके बिहेवियर के रिलेटेड उसका इस तरीके से क्वालिटीज़ हैं। देन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यू कैन कलेक्ट द डाटा एंड डिफरेंट केस स्टडी, है ना, दैट इज ऑल्सो हेल्प्स टू नो ड्राइव द क्वालिटेटिव डाटा फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, है ना। केस स्टडी इसमें भी काम आ जाती है आपको क्वांटिटेटिव डाटा में भी। सो अलग अलग मीन्स हैं जिसके थ्रू यू कैन कलेक्ट द डाटा फॉर द प्राइमरी रिसर्च। वंस यू विल गेट अ डाटा फ्रॉम द प्राइमरी रिसर्च देन यू मे नो ड्राइव द डाटा फॉर द सेकेंडरी रिसर्च और उसके थ्रू यू कैन नो ड्राइव सर्टेन आउटपुट्स। सो डाटा सोर्स की बात करें हम, अगर डाटा के सोर्सेज क्या हैं, सो प्राइमरी डाटा का बेसिकली वही जो आपका सर्वे है, न्यूज़पेपर है, इवन सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसके थ्रू यू कैन कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो एकमात्र है कि यू हैव टू डिज़ाइन अ एक्सपेरिमेंट, है ना। लेबोरेटरी बेसिस पे अगर आपको करना है तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन आप पुराना लिटरेचर यू कैन ऑल्सो सर्व, है ना। लिटरेचर से भी आप कुछ डाटा निकाल सकते हो बट वो सेकेंडरी में चला जाएगा, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा आपका खुद का जो भी ऑब्जर्वेशन की स्टडीज आप कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हो उससे ही आएगा। आप फील्ड में जा रहे हो, फील्ड के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसकी स्टडी कर रहे हो तो उससे आपको प्राइमरी डाटा मिलेगा, है ना। लाइक वाटर सैंपल, सॉइल सैंपल, अगर आप बॉटनी में कर रहे हो तो स्पीसीज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, देन प्लांट के एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में कर रहे हो तो उसकी कैनोपी, उसकी लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स इन स्टेम, उसका लीफ का साइज क्या है ना। कोई एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो तो उसका बिहेवियर क्या है, कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, इंटरेक्शंस क्या है, तो ये सब चीज़ें
सब प्राइमरी में आपको खुद के ऑब्जर्वेशन से एक सिलेक्ट करके एरिया आप निकाल सकते हो। आप फील्ड पे नहीं जा रहे हो, डायरेक्टली ही उसको नेट से ले रहे हो, डिफरेंट बुक पढ़ रहे हो, अलग अलग लाइब्रेरी में जाके उससे आर्टिकल्स इकट्ठा कर रहे हो, देन उससे डाटा ले रहे हो, तो दैट विल कम अंडर द सेकेंडरी डाटा, बिकॉज प्राइमरी उस पर कोई वर्क कर चुका है, दैट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, है ना। सो डॉक्यूमेंटेड चीज से आप जब कोई डाटा ड्राइव करते हो तो दैट विल बी द सेकेंडरी डाटा। इवन जो सेंसस का डाटा आप एक्सेस कर रहे हो, जो भी आपके स्टैटिस्टिकल सर्वे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स पे जो डले हुए हैं, उससे भी अगर आप डाटा ले रहे हो तो दैट विल बी द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड हैं, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, है ना। सो अलग अलग जो गवर्नमेंट के डोमेन्स हैं उनके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उससे अगर आप कोई डाटा ले रहे हो, इवन यू आर कलेक्टिंग द मैप्स, है ना, गूगल से आप जो मैप ले रहे हैं, गूगल मैप से या आपके इसरो के थ्रू जो मैप्स ले रहे हैं आप, जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, उससे आप सॉइल मैप ले रहे हो, टोपोग्राफिक मैप ले रहे हो, टेरेंस के मैप ले रहे हो, ठीक है, वो सब आपके सेकेंडरी डाटा में आएंगे। सो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू यू कैन कलेक्ट द डाटा। और कोई सोर्स बताओ डाटा का, स्पेशली बायोलॉजिकल डाटा आप और कहाँ से ले सकते हो? जैनी, एकता आई है क्लास में? एकता, हेलो, क्या हुआ? NCBI, गुड। NCBI तो एक चलो बहुत बड़ा टूल हो गया, सिंपल। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द ब्लड रिपोर्ट्स, है ना। ब्लड रिपोर्ट्स में भी आप कई तरीके का डाटा ले, कोई पैथोलॉजी में जाओगे, है ना, सो यू कैन कलेक्ट द डाटा। हॉस्पिटल्स से आप ले सकते हो, है ना। NCBI तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल साइंस में। देन बहुत सारे इसकी निश्ट एक वेबसाइट है जिससे आप जो केमिकल्स की जो रजिस्ट्री होती है उससे डाटा ले सकते हैं। सो कई सारे एग्जाम्पल रहेंगे। सो अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। आप एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे सेट करते हो, कैसे डिज़ाइन करोगे एक्सपेरिमेंट, इसकी बात हम करेंगे। So data that is coming from the experimental or observational studies is experimental data. So in any experiment, the researcher deliberately imposes a treatment on one or more subjects or experimental unit, and the experimenter then measure or observe the subject response to that particular treatment. यही होता है ना एक्सपेरिमेंट में। अगर हम बेसिक बात करें तो यू हैव पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें वी हैव टू इम्पोज ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एंड देन वी विल सी द रिस्पॉन्स। चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल हो, है ना, हम कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करते हैं, देन उसमें अलग अलग तरीके से उसको कंडीशनिंग करते हैं, देन वी सी द रिस्पॉन्स। आइदर इन केस ऑफ प्लांट सैंपल है, हम सीड्स लेते हैं या प्लांटलेट्स लेते हैं, कंडीशनिंग उनकी अलग अलग करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट सनलाइट्स पे, है ना। आप सनलाइट्स का साइकिल करते हो, या फिर अपने जो एक्सपेरिमेंटल डोमेन है आप प्लांट ग्रोथ चैम्बर में जो साइकिलिंग करते हो, 12 घंटे डार्क में रखना है, 12 घंटे लाइट में रखना है। सो एक तो होता है आपका सब्जेक्ट जो भी आपके आइदर इट में भी माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स में आप कॉलोनी कर लो, बैक्टीरियल कॉलोनी कर लो, फंगल्स कर लो,
प्लांट्स के केस में सीड्स कर लो, एनिमल के सेल केस में सेल लाइंस कर लो, एंड देन द ट्रीटमेंट्स के लिए जो भी हम कंडीशनिंग करते हैं, है ना, इट मे बी द changes in the media concentration, then you may add certain drug, you may add certain antioxidant substance, you may also include certain hormones, growth hormones, है ना, antibiotics in case of bacterial colony, and then you will see the response. So particular जो भी आपका selected subject है, how it will respond towards this type of conditioning, उससे you may arise certain experimental data. So in case of chemistry हम बोल सकते हैं कि अलग अलग केमिकल्स को आप देख रहे हो, अलग अलग कंसंट्रेशन में उनका रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन से क्या आउटकम्स आ रहे हो, तो वो भी एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है. सो बेसिक फंडामेंटल यही है. अब जब भी आप यू विल डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, है ना, आप लोगों ने किया होगा, तो आप तीन चीजें बेसिकली लेते हो, है ना. एक तो होता है हमारा ब्लैंक, ठीक है, एक होता है कंट्रोल, और एक होते हैं टेस्ट सैंपल, है ना, जिसमें हमें स्टडी करनी है. सो ब्लैंक इज बेसिकली नथिंग, जिसमें आप केवल डिस्टिल वाटर ही लेते हो और कोई आप नहीं लेंगे. एक रहेगा कंट्रोल, जिसमें ऑल द थिंग्स जो कि हमने मीडिया में डाली हैं वो सब रहेंगी, केवल जिस चीज का हमें इफेक्ट देखना है वो ही नहीं रहेगी, दैट विल बी द कंट्रोल. और सैंपल्स में जो चीज का हमें इफेक्ट देखना है वो हम अलग अलग कंसंट्रेशन पे डाल के रखते हैं. सो दैट विल बी योर टेस्ट सैंपल, ठीक है. सो अब कभी कभी आपको टर्म लिखा होता है पॉजिटिव कंट्रोल. सो पॉजिटिव कंट्रोल मीन्स कि आपने इसमें ट्रीटमेंट वाली चीज तो डाली है ना, बट इसमें आपने कोई कॉलोनी को इंसर्ट नहीं किया है. आप उतनी ही तेज उसको एजिटेट कर रहे हो, उतना ही उसको टेम्परेचर दे रहे हो, उतना ही उसको पीएच दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा. आप केवल पॉजिटिव कंट्रोल में ये स्टडी कर रहे हो. देन टेस्ट में आप वो पर्टिकुलर कॉलोनी को डाल रहे हो, है ना, तो उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है. देन एक आपका रहेगा नेगेटिव कंट्रोल. नेगेटिव कंट्रोल में आपने बैक्टीरियल कॉलोनी तो डाली है, बट जिस चीज का आपको इफेक्ट चेक करना है वो आप उसमें नहीं डाल रहे हो, वो उसमें है नहीं. केवल बैक्टीरियल कॉलोनी उस कंडीशनिंग में क्या इफेक्ट कर रही है वो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देखोगे, और साथ में इसमें जो टेस्ट सैंपल है उसमें वो पर्टिकुलर कंपोनेंट आप डालोगे, ठीक है. बाकी ब्लैंक आपका ऐसा जो भी एक सॉल्वेंट है जिसमें आपने हर एक चीज को डाल रखा है, दैट सॉल्वेंट विल बी देयर इन केस ऑफ ब्लैंक, ठीक है. सो हम जब एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग पढ़ेंगे उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, एक प्लासिबो इफेक्ट है, वो सब चीजें हम इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है. सो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कैरी करेंगे उसके थ्रू वी विल ऑब्जर्व द थिंग्स, ठीक है, और उसके थ्रू जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आप नोट डाउन करते हो, तो दैट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है. अब इसमें आपका एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. जो एन रहेगा जनरली जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कोई भी एक्सपेरिमेंट को कैरी करने की, उसमें हम ट्रिप्लिकेट की बात करते हैं, ठीक है. कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो तो फॉर ईच सेट मीन्स आपका जो भी एक, चाहे वो कंट्रोल हो चाहे टेस्ट सैंपल हो, है ना, उसका जो आपको मल्टीपल में करना है तो 3 यूनिट लेना है. बेसिकली 5 तक भी आप कर सकते हो, 5 यूनिट उसका लेके आपको उसका ऑब्जर्वेशन की जो रीडिंग है वो नोट डाउन करनी है. देन यू विल गो फॉर द एवरेज, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आप कर सकते हो. सो सपोज यू आर चेकिंग द प्रोटीन कंसंट्रेशन, तो सिमिलर जो आपने सैंपल लिया है उसकी आपको 5 टेस्ट ट्यूब इकट्ठी बनानी है ना. देन यू विल मेजर द वैल्यू इन ईच एंड एवरी टेस्ट ट्यूब, तो जो भी आपका निकल के आएगा उसका आपको 5 रीडिंग का मीन लेना है. देन आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी. इसके अगेंस्ट में यू विल डिजाइनिंग ए स्टैंडर्ड कर्व. स्टैंडर्ड कर्व करने के लिए आप अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं ना, 10, 20,
देन 40, देन 80 माइक्रोग्राम। तो 10 का भी आपको 5 टेस्ट ट्यूब बनाना है, 20 का भी बनाना है, देन आपके 60 का भी बनाना है, देन 80 का भी बनाना है। सबका 5-5 रीडिंग आएगा, देन आपकी सबका एवरेज आएगा। उसके हिसाब से जो एवरेज आएगा उस पर आप कर्व बनाओगे। अभी तो हम क्या जनरली एक 20 एक 40 का ले लेते हैं। ये 5 इसलिए बनाते हैं, सपोज यू आर डूइंग सर्टेन एरर, ठीक है, आपके हैंड्स ऑन में कोई एरर है या आपके जो टूल्स हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है चाहे कुछ है, उसमें कोई एरर है, तो वो आपको पांचों में एक बार में जो रीडिंग में डिफ्लेक्शन आ रहा है वो सेम ही आना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये 0.2 की जो कमी आ रही है दैट में बी ड्यू टू द जो हमारे हैंड्स ऑन में एरर है या जो हमारे केमिकल सही नहीं बने हैं उसके थ्रू है। ठीक है, सपोज आपने एक ही रीडिंग ली, तो इसमें आपने अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स किया है, दूसरी वाले में आप ढंग से मिक्स नहीं कर पाए हैं, तो आपकी ये रीडिंग सही बताएगा, ये खराब बताएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें आप 5 लोगे तो 5 में कम से कम 3 सैंपल ऐसे होंगे जो आप सही तरीके से वर्कआउट इस पे किए होंगे। तो जो एरर रहेगा 2 का और इसका रहेगा, ये एक मिनिमाइज होके एवरेज होके आपको एग्जैक्ट रीडिंग आएगा। सिमिलरली सेकंड में, तो इसीलिए ये 5 सैंपल की बात की जाती है कि 5 में आपको एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पता चलता है कि आप कितने एक्यूरेटली वर्क कर रहे हो, कितना प्रिसाइज्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, सो इसीलिए ये जो सेटअप है जनरली ट्रिप्लिकेट या 5 में रिप्लिकेट्स में लिए जाते हैं। ठीक है, व्हेन यू डिजाइन एनी एक्सपेरिमेंट। सो जब एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं तो यू हैव सर्टेन वेरिएबल्स, ठीक है, और रैंडम वेरिएबल, ये 2 टर्म आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप डाटा पे वर्कआउट करोगे। तो यू हैव सर्टेन वेरिएबल्स एंड द रैंडम वेरिएबल्स। सो रैंडम वेरिएबल्स इज ए वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज अननोन, ठीक है, और ए फंक्शन दैट असाइन वैल्यू टू ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स। ठीक है, सपोज यू आर डिजाइनिंग एनी एक्सपेरिमेंट, तो उसके जो अनसर्टेन आउटकम्स होंगे दैट विल बी योर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, द रैंडम वेरिएबल आर यूज्ड टू क्वांटिफाई आउटकम्स ऑफ ए रैंडमनेस ऑफ रैंडम ऑकरनेस एंड देयरफॉर कैन टेक ऑन मेनी वैल्यूज। ठीक है, सपोज आपका एक एक्सपेरिमेंट है कि यू आर टॉसिंग ए कॉइन। ठीक है, अब उसमें आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो हेड और टेल है दीज आर द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो उस रैंडम वेरिएबल्स को जब यू विल प्रोवाइड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसको हम एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, सो सपोज आपका एक इवेंट है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके जो भी आउटकम्स हैं, ठीक है, वो अनसर्टेन है, और उन आउटकम्स को व्हेन यू प्रोवाइड सर्टेन वैल्यू तो दैट विल बी योर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सपोज आपका एक एक्सपेरिमेंट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन कंसंट्रेशन। ठीक है, यू प्रिपेयर्ड एन नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर सैंपल्स लाए आप अलग अलग जगह से, उससे आपको प्रोटीन कंसंट्रेशन निकालना है। सो अब उसकी वैल्यू अनसर्टेन है, कभी आपको 10 आ रही है, कभी 5 आ रही है, तो ये जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर द रैंडम वेरिएबल्स, है ना। सो वेरिएबल हो गया आपका प्रोटीन कंसंट्रेशन, उसकी जो आउटकम्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल आउटकम्स, दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, सो इवेंट हो गया आपका एक चेकिंग द प्रोटीन कंसंट्रेशन इन अ सैंपल। ठीक है, उसका वेरिएबल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, उसके जो न्यूमेरिकल आउटकम्स आए दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, सो टिपिकली द रियल नंबर्स हम इसमें देते हैं। सो फॉर एग्जांपल सपोज यू आर टॉसिंग ए कॉइन, सो दैट विल बी द एक्स, है ना, उसकी 2 पॉसिबल वैल्यू आपकी आई आइदर हेड और टेल। सो हेड सपोज आप 0 से डिपेक्ट कर रहे हो, टेल 1 से डिपेक्ट करते हो, तो इसके एक्स वेरिएबल जो आपका एक्स इवेंट है उसके 2 रैंडम वेरिएबल्स होंगे 0 एंड 1। ठीक है, सो इस तरीके से हम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल को समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एक्स अपना इवेंट है, ठीक है, कोई एक एक्स हमने ले लिया इवेंट है,
एंड उसका जो आपका एक्सपेरिमेंटर का जो डिजाइन है उसमें हमने ये बोला कि सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर आफ्टर 3 डाइस आर रोल्ड। डाइस तो पता ही है ना, जो पांसा होता है जिसपे 1 2 3 लिखे होते हैं ना, लूडो में खेलते हैं, ठीक है। तो आपके ऐसे 3 डाइस हैं, आप उसको रोल कर रहे हो, तो ये आपका एक इवेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमने 3 जो डाइस है उसको रोल करना है, और उसका जो नंबर फेस पे जो आएगा वो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट विल बी द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा x है जिसकी वैल्यू हमारी अनसर्टेन है। इवेंट हमारा क्या है कि 3 हम डाइस फेंकेंगे, ठीक है, 3 डाइस को हम रोल करेंगे और जो फेस वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रैंडम वेरिएबल, और उसका सम लगा रहे हैं, तो ये हमारी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल आउटकम्स आएंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। रैंडम वेरिएबल एक बेसिकली हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, सो द आउटकम्स दैट कैरी सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज आर द बेसिकली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, x जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इट्स ए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट इज कमिंग आफ्टर द रोलिंग ऑफ 3 डाइस, ठीक है। सो दिस इज अ वेरिएबल, इसका जो न्यूमेरिकल आउटकम्स आया दैट विल बी द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। क्लियर? यस सर। सर हाँ जी। हेलो सर। सर जो हमने रैंडम वेरिएबल हमने 1 1 1 जो हम लोग को फर्स्ट हमने रोल किया तो हम लोग को 1 1 1 मिला, हाँ वो एक रैंडम वेरिएबल है। हमने लेकिन जब उसको प्लस किया हाँ तो जो वैल्यू है वो तो सर्टेन है, तो उसको भी हम लोग रैंडम वेरिएबल ही बोलेंगे। जैसे हम लोग को fx में 3 मिला फर्स्ट में, हाँ तो हाँ। उसको भी हम लोग क्या रैंडम वेरिएबल बोलेंगे? नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है उसको समझो, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू में ये 3 वैल्यू कैरी कर रही हैं, देन जो एज पर द स्टेटमेंट यू हैव टू सम ऑल दीज वैल्यू। तो ये जो आउटकम्स आया ना, ये भी आपको हम बोल सकते हो कि ये भी रैंडम वेरिएबल है, बट ये ईच एंड इंडिविजुअल के हैं, बट इसका जो हमें एग्जैक्ट आउटकम्स देना है दैट इज द सम, तो दैट विल बी योर अनसर्टेन वैल्यू। आपको पता नहीं है कि 3 फेंकेंगे तो कभी 6 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 5 आएगा, दूसरे पे 4 आएगा। तो ये जो जब तीनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया 1 1 1, हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 आ जाए, है ना, तो ये वैल्यू फिर वहां चेंज हो जाएगी, तो ये अनसर्टेन वैल्यू है। यस सर। तो एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट न्यूमेरिकल आउटकम्स आ रहा है दैट विल बी योर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके सर। और इस तरीके से भी होता है, एक वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल, उसके कई एट्रीब्यूट्स भी हो जाते हैं फर्दर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 3 जो रैंडम वेरिएबल है ये 3 एट्रीब्यूट से बन के बना है, एक डाइस की वैल्यू 1, एक की 1, एक की 1, तो इससे ये इसका ये आउटकम से इन 3 एट्रीब्यूट्स का आउटकम है, ठीक है। ओके सर। So further the value of random variable may be discrete और may be continuous. It will depend on the आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट है। सपोज आप हाइट की बात कर रहे हो कि हम एवरेज हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू में भी जा सकता है। एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्क्रीट वैल्यू में भी जा सकता है। अगर हम रोल की बात कर रहे हैं, डाइस की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है। सो इट मे बी डिस्क्रीट और इट मे बी रैंडम ए कंटिन्यूसली, ठीक है। सो ये आपका एक टर्म हो गया। ये सब मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको काम में आएगी वो मैं सिखा रहा हूँ। सो अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज पॉपुलेशन और सैंपल। तो इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता होगा। पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं, टर्म पॉपुलेशन यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो जितने भी आपने डाटा कलेक्ट किया है वो सब आएगा। ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑफ डाटा इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का केवल ये नहीं है कि लोगों का काउंटिंग, यहाँ पे स्टेट्स में हम पॉपुलेशन जब बात करते हैं हम पूरे रफ डाटा की बात करेंगे। जितनी भी हमने रीडिंग ली है दैट इज योर पॉपुलेशन, है ना। आपने 5 बार एक एक्सपेरिमेंट किया है तो उसकी जितनी रीडिंग आई दैट इज योर पॉपुलेशन, है ना। आपने सपोज आप 25 बैटरी प्लेट्स पे काम कर रहे हैं तो उन 25 की ही रीडिंग को आप जब स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी द पॉपुलेशन, है ना।
सो यहाँ पे यही बात लिखी है, द टर्म इज नॉट ओनली यूज टू द पॉपुलेशन और एनी एनिमेटेड क्रिएचर। ये जितनी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट की जो भी आपकी ऑल द सेट ऑल द एलिमेंट्स दैट इज बेसिकली द पॉपुलेशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, प्रोसीजर्स और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सच थिंग एज ए क्वांटिटी ऑफ लेड इन यूरिन। ठीक है, विजिट्स टू द डॉक्टर, सर्जिकल ऑपरेशंस। So population is basically aggregate of all the creatures, thing, cases and XYZ जो भी चीज है सबका जब हम aggregate की बात करेंगे तो that will be our population। अब उसी population में से जब हम सबसेट निकाल लेंगे that will be our sample, है ना। So for example consider the box containing 500 ball of 3 different colors। ठीक है, दिस सेट ऑफ बॉल इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें से हमने 500 बॉल्स के जो बॉक्स हैं उसमें से हमने कुछ बॉल्स निकाल ली तो वो क्या होगा, सैंपल होगा। ठीक है, सपोज आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं, वो वहाँ पे आपकी 3 जो होती है टाइमिंग्स, 3 टाइमिंग्स में एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक आफ्टरनून शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, इस पे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और पर शिफ्ट में आपके 100 बॉक्स ऑफ, सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सपोज मैगी का चेकिंग हमें करना है, तो एक इंडस्ट्री है जो मैगी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैगी नूडल्स, तो उसके 1000 बॉक्स हर एक शिफ्ट में होते हैं। तो आप अगर पूरी पॉपुलेशन का एनालिसिस करने बैठ जाओगे तो दिक्कत है। तो आपने फिर क्या किया, रैंडमली यहाँ से आपने 10 बॉक्स लिए, यहाँ से फिर 10 बॉक्स लिए, यहाँ से फिर 10 बॉक्स लिए, उसमें से भी आपने 5 हर एक बॉक्स से सैंपल निकाल लिए मैगी के। ठीक है, और उनका जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जो उस पूरे पॉपुलेशन की डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो सैंपल इज बेसिकली सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट यू यूज टू कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट, है ना। सो उसमें से आपने 50 बॉल सिलेक्ट कर ली, ये कहने का मतलब यही है कि दैट विल बी द सैंपल। सो अब जब पॉपुलेशन और सैंपल की बात होती है ना, तो इसके लिए जो हम स्टेट्स के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग लेटर्स में होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जब हम सैंपल की बात करते हैं, जब हम सैंपल की बात करते हैं तो वहां टर्म आता है पैरामीटर्स। ठीक है, और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां टर्म आता है स्टैट। ठीक है, सो यहाँ पे पॉपुलेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स से। ठीक है, सो पैरामीटर्स में अलग अलग सिंबल रहेंगे। जब हम पॉपुलेशन मीन की बात करेंगे, पॉपुलेशन मीन की बात करेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हम सैंपल मीन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक्स बार, है ना, ये एक्स बार से आप रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली व्हेन यू गो थ्रू द स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप बात करोगे पॉपुलेशन की तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जबकि अब सैंपल की बात करेंगे तो इसको हम कैपिटल एस से ही या एस डी भी लिख देते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली वेरिएंस इसका स्क्वायर ही होता है तो इसको हम सिग्मा स्क्वायर और इसको एस स्क्वायर से बात करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी अलग बात है तो इसको स्मॉल और से जब इन केस ऑफ सैंपल होगा, और पॉपुलेशन में हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो ये जो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें अगर एक्स बार की वैल्यू लिखी हुई है तो यू डायरेक्टली इंटरप्रेट कि यहाँ पे हम सैंपल की बात कर रहे हैं। अगर म्यू की वैल्यू दी है तो दैट विल बी द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, आपको सिग्मा दिया है तो ये इस पॉपुलेशन का एस डी है, आपको सिंपल एस दिया है तो दैट विल बी द सैंपल का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। तो इस तरीके से ये जो लेटर्स हैं जो डिनोटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, दे करस्पॉन्ड टू द पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और सैंपल, है ना। ये आप पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा आपको स्लाइड, उतना वही सब चीजें लिखी हैं। ठीक है, फिर ज्यादा तेज नहीं चलते हैं, इसमें और भी चीजें हैं बेसिक लेक्चर में।